देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन आज पढ़ेंगे 11th का फिजिक्स आपका एनसीईआरटी। ठीक है, तो कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम लोग एक यूनिट में मेजर करते हैं, राइट। तो यूनिट्स क्या होता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, राइट, वर्ल्ड में। तो उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं या बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स लिखा है, द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डिराइव्ड यूनिट्स होता है और एक होता है डायरेक्ट यूनिट्स, उसको हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, देखो एमकेएस है, दूसरा है सीजीएस और थर्ड वन है एफपीएस। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो इसको हम लोग तीन अलग अलग टाइप्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, एमकेएस आपने सुना होगा, एमकेएस तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, एम फॉर मीटर होता है, ये हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और किलोग्राम जो है आपका ये मास के लिए होता है, तो मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, और जो सेकंड है वो टाइम के लिए है। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरा सिस्टम भी है सीजीएस। ठीक है, तो सेंटीमीटर, और दूसरा है ग्राम, और थर्ड वन इज सेकंड। ठीक है, तो ये भी सेम के लिए है, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, टाइम के लिए सेकंड। एफपीएस फुट पॉइंट सिस्टम बोलते हैं, फुट पॉइंट सिस्टम। एफ फॉर फुट है, पी फॉर पाउंड है, एस फॉर सेकेंड है। ठीक है, तो एफ फुट हो गया तो आपके डिस्टेंस के लिए, मतलब लेंथ के लिए, पाउंड जो है मास के लिए, और टाइम जो हो गया टाइम के लिए सेकेंड है। ठीक है, ये आप लिख लो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो देखो ये 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट्स जो होता है मीटर होता है, और शॉर्ट फॉर्म में मीटर को स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक है, और सिमिलरली ये जो मास है उसको कैपिटल एम लिखते हैं, उसका यूनिट किलोग्राम है, ऐसा यूनिट में बता रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। टाइम को स्मॉल टी लिखते हैं, नोट कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उसका यूनिट सेकंड है, शॉर्ट फॉर्म में एस लिखो। इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका यूनिट एम्पियर होता है, और एम्पियर्स तो उसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, तो उसका यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है, शॉर्ट फॉर्म में के लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना सब्सटेंस लिया है, केमिकल सब्सटेंस, उसको हम लोग मोल्स में मेजर करते हैं। जैसे वाटर है ना, तो मैं बोलूंगा 18 ग्राम वाटर है, तो उसका कितना मोल्स होगा, तो मोल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसका ये 1 मोल होगा। ठीक है, 18 ग्राम तुम अगर वाटर लेते हो तो उसमें कितना मोल्स होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, तो ये आपको मैं सिखाऊंगा केमिस्ट्री में, हाउ टू फाइंड मोल्स। मोल्स का ये फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलार मास। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी जो है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसका यूनिट कैंडेला होता है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अभी हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजर लेंथ है ना, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसको हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बोलेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है, राइट, समझिए कि मैं प्लैनेट्स को देख रहा हूँ या सन को देख रहा हूँ, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, राइट। अगर कोई डिस्टेंस है तो मेजर कर लेते हैं ना, एंड पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स पता है तो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें फार डिस्टेंस का कैपिटल डी ले लेता हूँ। ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये एक आपका एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे आपका एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो तो इसके लिए देखो, पैरेलैक्स मेथड के लिए ये आपको ट्रायंगल ड्रॉ किया है। देखो ये आपका ट्रायंगल है।
तो ये आप मान लो यहाँ पे खड़े हो और ये सन को देख रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस आपका कैपिटल डी हो गया, राइट। और एक दूसरा बंदा है बी, वो भी देख रहा है, उसके लिए भी सेम डिस्टेंस होगा, लेकिन आपके और उसके बीच का डिस्टेंस बी है, और वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो ये कैपिटल डी जो है, ये आर्क लेंथ, वो होता है बी बाई थीटा, ठीक है। ये आपको मैथ्स में भी पढ़ना है। अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो अगर उसका आर्क लेंथ ये है, आर्क लेंथ डी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है बी, तो ये थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू बी बाई डी होता है, ठीक है। तो मैं कैपिटल डी इक्वल टू बी बाई थीटा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये लिखो, फिर मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 2.1। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड यूजिंग 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो देखो ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे समझो कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जीरो पे दोनों जीरो है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल 180 है। तो 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो ये आपका रेडियन में हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका डिग्री में, ठीक है। ये एंगल्स मेजर करने का दो यूनिट्स होते हैं, फिजिक्स में मैथ्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी बात को अगर मैं यहाँ से कंप्लीट कर दिया बी पॉइंट से, फिर मैं वापस ए पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो ये आपका 360 इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अगर मुझे 1 डिग्री इक्वल टू निकालना है तो कितना रेडियन होगा, ये होता है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना। और उसी तरह से अगर मैं मुझे 1 रेडियन कैलकुलेट करना है तो 180/पाई होता है, ठीक है। तो अभी देखो, मुझे कैलकुलेट करना है, तो 1 डिग्री है, तो देखो 260 इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या बताया तुम्हें, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है। देखो यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। तो ये सॉल्व करोगे ना, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 है, तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करो डिवाइडेड बाई 180। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो 1.745 10⁻⁻² रेडियन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका आंसर लिखा है, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, स्टेमिन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मेरा 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1.745 10⁻² ना। अभी कैलकुलेट किया, देखो ऊपर ये वाला वैल्यू अभी कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो आया, ठीक है। तो इसी को अगर मुझे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, और 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 मिनट इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, लिख सकता हूँ। देखो इक्वेशन ये 1 है, ये आपका 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है ना, 1 डिग्री 1 डिग्री। तो 60 मिनट इक्वल टू 1.745 10⁻² रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो इट इज डिवाइडेड बाई ऑफ दैट ना। तो 1.745 10⁻² डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये आपका 1 मिनट का रेडियन के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका कितना आता है बताओ। ये कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2.908 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है। ये लिख लो, ये हो गया 1 मिनट का वैल्यू रेडियन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है।
ये मान लीजिए मून है, यहाँ से दो बंदे हम्म खड़े होके देख रहे हैं ए और बी पॉइंट से, ठीक है। तो इसका हम्म एंगल थीटा ये बना रहा है, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस बी है, और ये डायमीटर का डिस्टेंस कैपिटल डी है, ठीक है। तो अभी बताया आपको डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा होता है, राइट। हाँ। ठीक है। तो वो जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। तो हम लोग को पता है जैसे कि 1 मिनट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लो थीटा इज इक्वल टू 60 + 54 मिनट, तो ये हो जाता है तुम्हारा 114 मिनट, ठीक है, ये एंगल। हम्म और ये मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 114 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से इसको रेडियन में करो, तो 114 × 60 × 4.85 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थीटा देगा, दैट इज इक्वल टू आता है तुम्हारा 3.32 10⁻² रेडियन। ये आपका थीटा का वैल्यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। और बी बी का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो ये दिया हम्म है बी का वैल्यू, देखो 1.274 10⁻7। तो हम लोग कैपिटल डी का वैल्यू डायमीटर निकाल सकते हैं ना, डायमीटर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू दैट ऑफ मून, यस सर। ठीक है। तो ये देखो आ जाता है बी इज इक्वल टू बी बाई थीटा से। तो बी वैल्यू इज 1.276 10�7, ठीक है, और थीटा इज दिस वन। सो यू विल गेट कैपिटल डी एज 3.84 10⁸ ठीक है, लिख लो यहाँ तक, ठीक है। नाउ लुक हियर, जैसे हम लोग को पता है बचपन से साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन होगा, कितना रेडियन होगा, तो ये कन्वर्जन करने के लिए मैं एक आपको ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, रेडियन को पाई का पावर सी से लिखते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन है, ठीक है। तो अगर मैं 30 डिग्री बोलूं, तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना डिग्री को, ठीक है। तो जब डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसल, ये 3 से 6 टाइम में जाएगा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 आएगा रेडियन। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि 60 डिग्री है तो हाउ मच रेडियन होगा, तो क्या करोगे, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 करोगे, तब रेडियन में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन होता है, ठीक है। सिमिलरली देखो 90 डिग्री है, तो इसको रेडियन में करना है, तो पाई बाई 180, तो मैं सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180 से। तो ये सॉल्व करेंगे, तो ये पाई बाई 2 रेडियन आएगा ना, ठीक है, ये लिख लो। ओके, सो रेडियन को अगर कन्वर्ट करना। देखो पाई बाई 4 रेडियन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 180 बाई पाई से ना, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4, ठीक है। पाई से पाई कैंसल, तो 180/4, 4 से डिवाइड करो 180 को। देखो बचपन में जैसे डिवीजन करते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 4 जा 16, फिर ये 2 आता है, फिर 20 हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये 45 हो गया। पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री, समझ में आया? हाँ सर। तो सिमिलरली ऐसे कर लो अभी कन्वर्ट बाकी का। तो क्या बोलता है, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तुम्हें एकदम रियल एग्जांपल समझ आता हूँ, देखो ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये बड़ा, ठीक है, ये बिग वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। जब ये नीचे गिरता है हम्म ना, तो अलग अलग ड्रॉपलेट्स में गिरता है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में गिरता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा कैपिटल वॉल्यूम, और इसका स्मॉल वॉल्यूम, उसको मैं लिख सकता हूँ ना, v इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ अ स्मॉल v,
यही वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये 5 वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है ना, तो v इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल v लिख सकता हूँ। हाँ इट इज लाइक समझो कि 1000 है, उसको 5 से कितने बार में मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 1000 आ जाएगा, तो 200 से। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 1000 वॉल्यूम का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो 5 वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, जिसका वॉल्यूम 20 है, 200 है। ठीक है, उसी तरह से देखो ये वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉपलेट्स को क्या होगा, एन इंटू वी करेंगे। ठीक है, यही पॉइंट समझना है। ये आपको मैं फ्लूइड्स मैकेनिक्स में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें खाली आपको ये इतना ही जानना है। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर है, तो लिक्विड के बारे में उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको, तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, ये आप लिख लो, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लो जो मैं टिक किया हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में फिजिक्स में जो यूज करते हैं वो, जैसे 1 फर्मी लिखा रहेगा ना, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो कहीं पे अगर लिखा है 1 F इक्वल टू, तो 10⁻⁻15 मीटर होगा। ठीक है, ये पेपर में आपका दिया भी रहता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ लो। फिर ओके सर। 1 एमस्ट्रॉन्ग रहेगा, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग को ऐसे लिखते हैं, तो वो 10⁻10 ऑफ मीटर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन है, दैट इज योर गिवन। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, वो होता है 1.496 10⁻11 मीटर। सिमिलरली 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो फिर 1 पर 6 क्या यस होता है, सर। 3.08 10⁻16। ठीक है, ये सब दिया रहेगा, आप टेंशन मत लो। 1 2 3, ये 4, ये 5। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख सकते हो।